हरे कृष्णा। जय राधा माधव, जय कुंज विहारी। जय राधा माधव, जय कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिधर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज विहारी। श्री कृष्ण चरित अमृतम भाग 104 काली दहा में कूदे श्याम आज हम श्रवण करेंगे। कालिया दहा का हम पिछले एपिसोड में भी श्रवण कर चुके हैं। उसमें भी बताया है कृष्ण के द्वारा, बलराम के द्वारा, कि कालिया नाग कौन है, कहाँ से आया और यमुना के हौद में क्यों रह रहा है। तो आज का एपिसोड उसके आगे ही कंटिन्यू है। प्रातः उठते ही चल दिए थे कन्हैया, ग्वाल बालों को उनके घरों से ले लिया। नहीं, आज गैया चराने नहीं जाएंगे, गोपाल ने अपने सखाओं को कहा। क्यों? सखाओं ने जब पूछा तो कन्हैया का उत्तर था, आज खेलेंगे, बस खेलेंगे। अब चलो। कन्हैया को शीघ्रता है आज, पर कहाँ खेलेंगे? मनसुख ने पूछा। कालिया दहा में, कन्हैया ने उत्तर दिया। काली दहा, मधु मंगल भद्र मनसुख भी चौंक गए। तभी बरसाने में से श्री दामा और सुबल भी आ गए। काली दहा में खेलने के लिए कह रहा है कन्हैया, मनसुख ने श्री दामा को भी बताया। नाए, वहां में तो कालिया नाग रहता है। श्री दामा भी डर गए। अरे, कालिया दहा के भीतर थोड़ा खेलेंगे, बाहर खेलेंगे, और नाग तो भीतर रहता है ना। कन्हैया की बात कौन डालेगा। सब चल दिए कालिया दहा पे खेलने को। तात आज घर में किसी को कन्हैया ने कोई सूचना नहीं थी कि वो कहाँ जा रहे हैं और खेलेंगे, और दाऊ भैया को भी लेकर नहीं गए। कारण तात अपने दादा को कन्हैया पहले ही बता चुके हैं कि आप शेष नाग हो और वो कालिया नाग है। कहीं कहीं आपने जाति का पक्ष लिया तो मेरे लिए कहीं पलड़ा भारी पड़ जाएगा, इसलिए दाऊ दादा को बिना लिए भी चले गए थे आज कन्हैया। अब सब लोग, सब ग्वाले, कृष्ण के सखा, सब पहुंच चुके हैं कालिया दहा के पास। और क्या कहते हैं, यहाँ तो कोई भी वृक्ष नहीं है, ना कोई लता, ना कोई तृण। सखाओं ने देखा कि कालिया दहा में कोई जीव जंतु नहीं, बस यमुना की रेती ही रेती है। वो देखो, है तो सही कितना विशाल वृक्ष, और कदम्ब का वृक्ष है। चलो 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 उसी के पास। कन्हैया ने कदम्ब का वृक्ष दिखाया और ले चले समस्त ग्वाल वालों को। वो कदम्ब यमुना के तट पर ही था, विशाल कदम्ब था। ओहो, उसके नीचे जैसे ही ग्वालों ने देखा, हद का जल खोल रहा था। किस लिए? विष के कारण। कोई जीव जंतु लता कुछ भी नहीं था। कहाँ से होता? विष का प्रभाव था सारा। ग्वाल बाल फिर बोले, अरे यहाँ तो विष है। नहीं लाला, यहाँ नहीं नहाना। अरे छूना ही नहीं, चल यहाँ ते। ग्वालों ने वहां से चलने के लिए कहा। कन्हैया बोले, तुम लोग डरते बहुत हो, चलो। अपनी लकट वृक्ष पर सबने टिका दी, पीताम्बरी उतार कर रख दी। वृक्ष में मोतिन की माला, हार सब उतार दिया और वृक्ष में लटका दिया। चलो अब खेलते हैं, अपनी कांचनी ऊपर उठाते हुए कन्हैया बोले। पर क्या खेलेंगे? मनसुख ने पूछा। कंदुक, गेंद है किसी के पास? कन्हैया ने पूछा। कंदुक गेंद का नाम है जो कि कागजों को लपेट कर या कपड़ों को लपेट कर गोल गोल करके उसका एक गेंद बनाया जाता था, उसको बोलते थे कंदुक। मनसुख ने सिर ना में हिलाया, मधुमंगल ने भी, पर सुबह ने इशारे में कहा, श्रीदामा भैया के पास है गेंद। अच्छा, श्रीदामा के पास? ओ श्रीदामा, गेंद है? हाँ है तो सही।
पर श्री दामा गेंद होने के बाद भी देता नहीं है। क्यों, क्या हुआ? गेंद है तो दे, अब हम सब खेलेंगे, दे गेंद। कन्हैया मांगते हैं गेंद। श्री दामा कहते हैं, देखो खोना नहीं, ये बहुत कीमती है गेंद, ये स्वर्ण खचित गेंद है। ये देखो, श्री दामा ने गेंद निकाल के दिखाई। कन्हैया बोले, है तो खेलने के लिए ही नहीं, फिर? श्री दामा ने गेंद दे दी कन्हैया को। बस उसी समय कन्हैया ने गेंद हाथ में ली, खेल शुरू हो गया। श्री दामा को देते हैं, फिर श्री दामा मधुमंगल को, मधुमंगल मनसुख को, मनसुख सुबल को, ऐसे आगे आगे पास कर रहे हैं। इस तरह खेल चल रहा है। यमुना की रेती है, धूप के कारण रेत चमक रही है। श्री दामा के पास बहुत देर से गेंद नहीं जा रही थी, तो वो जानबूझकर कन्हैया श्री दामा को गेंद नहीं दे रहे थे, तो वो कहता है, मुझे दे अब गेंद। पर इस बार भी नहीं दी कन्हैया ने श्री दामा को गेंद। श्री दामा कन्हैया के पास गया, पर कन्हैया ने गेंद मनसुख की तरफ फेंक दी। श्री दामा चिल्लाया, मेरी गेंद है, अब मैं किसी को खेलने नहीं दूंगा। कन्हैया ने कहा, तेरी गेंद है, ले अब तू अपनी गेंद। बस ऐसा करते करते गेंद जानबूझकर कन्हैया ने कालिया दाह में फेंक दिया। दौड़कर श्री दामा ने कन्हैया की फेंट पकड़ ली। गेंद दे मेरी। कन्हैया ने बड़ी लापरवाही से कहा, कल दे दूंगा। ऐसे कल दे दूंगा? अभी दे, अभी तूने गेंद फेंकी कैसे? फेंट कस के पकड़ ली श्री दामा ने कन्हैया की। देख श्री दामा, 2 गेंद की जगह 4 ले ले, पर कल दूंगा अब, क्योंकि अब तेरी गेंद कालिया दाह में चली गई है। कन्हैया समझा रहे हैं, पर श्री दामा भी क्यों माने कन्हैया की बात। जानबूझकर कालिया दाह में डाली है गेंद। देख उधर। कन्हैया ने ध्यान बटाया श्री दामा का और अपनी पैंट छुड़ाकर भागे। श्री दामा पीछे भागा, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, तू कहाँ तक भागेगा? पर ये क्या, कन्हैया तो कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए। सब सखा चौंक कर देखने लगे। अपनी कांचनी और ऊपर की कन्हैया ने चढ़े और ऊपर। तुझे गेंद चाहिए? बोल श्री दामा, तुझे गेंद चाहिए? कन्हैया कदम्ब की सबसे ऊंची डाल पर चढ़ गए। श्री दामा के नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। नहीं चाहिए गेंद लाला, तू आजा नीचे। मनसुख चिल्लाया, श्री दामा को गेंद नहीं चाहिए, तू आजा। श्री दामा ने जब नीचे देखा, हौद में खोल रहा था यमुना का जल। कालिया नाग के विष के कारण कांप गया श्री दामा। ऊपर देखा, उसने उसका प्राण प्रिय सखा कदम्ब की चोटी पर चढ़ गया था। ओहो, ये अगर कूद गया तो? श्री दामा ने अपने आंसू पोंछे और जोर से चिल्लाया, गेंद नहीं चाहिए, तू आजा, तेरे लिए कल 4 गेंद ले आऊंगा। कन्हैया मुस्कुराते हुए कदम्ब के वृक्ष से चिल्लाए, क्यों, अब क्या हुआ? श्री दामा की ही नहीं, समस्त सखाओं की हिलकियां शुरू हो गई। तू आजा कन्हैया, तू आजा। कन्हैया जोर से बोले, मैं कूद रहा हूँ। नहीं, ऐसा मत कर। हाथ जोड़ते हुए सब रोने लगे। नहीं, तू आजा, हम सब तुझसे कभी नहीं रूठेंगे, झगड़ेंगे नहीं। श्री दामा के साथ साथ सब गिड़गिड़ा रहे थे। पर ये क्या किया कन्हैया ने? कूद गया कालिया दह में। खोलता हुआ जल कालिया दह का, और उसी में कूद गया कन्हैया। सब ग्वाल सखाओं की सांसें रुक गई। सब हैरान परेशान हो गए। क्या, कन्हैया कूदा कालिया दह में? सबका हृदय चित्कार उठा। ग्वाल सखा सब मूर्छित हो गए। वहीं पर सभी मूर्छित हो गए। शेष चरित्र कल। आज के लिए इतना ही। कल के एपिसोड में हम इसके आगे की लीला श्रवण करेंगे। जय राधा माधव, जय हो कुंज विहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय हो गिरिधर धारी। जय राधा माधव, जय हो कुंज विहारी।
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी।